हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ITU विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन किसने किया? आपके विकल्प हैं ए नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी अमित शाह जी, ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे जी, ऑप्शन डी चिराग पासवान जी। आपका सही जवाब है ए नरेंद्र मोदी जी। आइए दोस्तों थोड़ा पर्सनल में देखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में ITU वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान PM मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसने किया है? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए हिंदुस्तान शिपयार्ड, ऑप्शन बी L&T शिपयार्ड, ऑप्शन सी माझगांव डाक शिप बिल्डर्स, ऑप्शन डी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी L&T शिपयार्ड। थोड़ा व्यक्तिगत देखा जाए। भारतीय नौसेना के नए बहुउद्देशीय पोत MPV समर्थक का निर्माण L&T शिपयार्ड द्वारा किया गया है। इस पोत का निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप कट्टुपल्ली शिपयार्ड में स्वदेशी निर्माण के तहत किया गया है। इसका लॉन्च भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, हाल ही में S परमेश्वर को किस कंपनी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं A BSF, ऑप्शन B NIA, ऑप्शन C CRPF, ऑप्शन D भारतीय तटरक्षक। और आपका सही जवाब है डी भारतीय तटरक्षक। व्यक्तिगत देखा जाए, हाल ही में केंद्र सरकार ने S परमेश्वर को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया है। पूर्व DG राकेश पाल के निधन के बाद परमेश यह पद संभालेंगे। 3 दशकों से अधिक की सेवा के साथ परमेश ने उप महानिदेशक संचालन और तटीय सुरक्षा और प्रमुख ICG जहाज़ों की कमान सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किए हैं। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी कामिंडू मेंडिस, ऑप्शन सी संजू सैमसन, ऑप्शन डी जो रूट। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कामिंडू मेंडिस। हाल ही में श्रीलंका के कामिंडू मेंडिस को सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मेंडिस अपने टेस्ट करियर के पहले 8 मैचों में से प्रत्येक में 50 रन बनाने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इस बीच इंग्लैंड की टाइमी ब्यूमोंट को सितंबर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए
फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद नई सरकार का गठन किया गया है, जो 2019 में पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद से लागू था। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अभिषेक रंजन, ऑप्शन बी रमेश कुमार गर्ग, ऑप्शन सी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन डी रेखा मेहता। और आपका सही जवाब है सी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को मंजूरी दी है। उन्होंने संस्थापक एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष का स्थान लिया, जिन्होंने 9 जुलाई 2024 को इस्तीफा दे दिया था। आपका अगला प्रश्न, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। और आपका सही जवाब है ए उड़ीसा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा नई दिल्ली में की गई। ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार जीता, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन में प्रयासों को मान्यता देना था। अस्थायी जल प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 38 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए संविधान जागरूकता अभियान, ऑप्शन बी संविधान महिमा अभियान, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक आदर्श कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संविधान महिमा अभियान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 26 नवंबर को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के लिए संविधान गौरव अभियान की घोषणा की। यह अभियान देश भर के हर गांव में चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य संविधान, उसके महत्व और विधानसभा की बहसों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल का उद्देश्य यह बताना है कि सरकार ने किस तरह संविधान को मजबूत किया है। इस अभियान का प्रबंधन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न, अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा कहाँ आयोजित हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी नई दिल्ली। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जिनेवा। एक
संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जिनेवा में अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं सभा में भाग लिया। सभा ने शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने IPU की शासी परिषद की बैठकों में भाग लिया, जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। सभा के दौरान उन्होंने अन्य सांसदों के समकक्षों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जिनेवा में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत की। IPU में बड़े और छोटे दोनों देशों के 180 सदस्य संसदें और 15 सहयोगी सदस्य शामिल थे। आपका अगला प्रश्न, कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने सभी समुदायों के बीच संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। इससे आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य OBC, SC, ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधार के लिए विभिन्न अवसरों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना है। यह राज्य में इन समुदायों के लिए रोजगार और राजनीतिक अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।